नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस यूपी बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बाराबंकी की, जहां संपूर्ण समाधान दिवस सभागार में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। शासन के निर्देशानुसार आज महीने के तीसरे शनिवार को तहसील फतेहपुर सभागार में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह भी रहे मौजूद। अधिकारियों ने सुनी जनता की समस्याएं। कुछ मामलों का अधिकारियों द्वारा मौके पर निस्तारण किया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने अधीनस्थ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी फतेहपुर राजेश विश्वकर्मा, तहसीलदार फतेहपुर वैशाली अहलावत सहित सभी विभागों के अधिकारी और सर्कल के सभी थाना प्रभारी निरीक्षक मौजूद रहे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट। रुक करेंगे इगलास की ओर, जहां किसान नेता व किसान मजदूरों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देखें पूरा मामला विस्तार से। इगलास तहसील मुख्यालय के समक्ष 20 दिसंबर से भाकियू चौधरी हरपाल गुट के किसान नेता किसान और मजदूरों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेताओं का डॉक्टरी परीक्षण क्यों नहीं किया गया है, ये बड़ा सवाल है। इगलास तहसील मुख्यालय के समक्ष भाकियू के अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह की उपस्थिति में किसान नेता हरेंद्र सिंह, गिरिराज स्वामी, सुखवीर सिंह, मंगल सेन, वीरेंद्र सिंह किसान और मजदूरों की समस्याओं का निस्तारण न होने और तहसील मुख्यालय पर उप जिलाधिकारी और तहसीलदार द्वारा जनता की समस्याओं का निस्तारण न किए जाने और न्यायालयों में न बैठने के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। किसान नेताओं का कहना है कि जब से उप जिलाधिकारी ने इगलास में कार्यभार संभाला है, किसी भी किसान और मजदूर की समस्या का निराकरण नहीं किया गया है। अभी तक वो न्यायालय में नहीं बैठे हैं। दाखिला खारिज अथवा मेड़बंदी आदि वादों में तारीख पर तारीख दी जाती रही है। तहसील प्रशासन का यही रवैया रहा तो इगलास क्षेत्र की जनता का आक्रोश भड़क उठेगा। सरकार, शासन प्रशासन जनता के समस्याओं का निदान नहीं कर रही है। इसलिए भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुट कल सुबह 11 बजे से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे यूनियन के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर भूख हड़ताल में हैं। सर्वश्री गिरिराज स्वामी जो प्रचार मंत्री हैं हमारे भारतीय किसान यूनियन के, वो अड़िग हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दूसरे चौधरी हरिंदर सिंह हैं जो प्रदेश के महामंत्री हैं, ये भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तीसरे श्री वीरेंद्र सिंह हैं जो अलीगढ़ मंडल के वाइस प्रेसिडेंट हैं किसान यूनियन हरपाल गुट के। चौधरी बच्चू सिंह जी हैं जो भारतीय किसान यूनियन के, ये भी बहुत जिला स्तर के नेता हैं। और चौधरी सुखवीर सिंह हैं, ये भी भारतीय किसान यूनियन के जिले के उपाध्यक्ष हैं। श्री मंगल सेन हैं, ये कल भी थे आज भी हैं। तो ये हम लोग जो यहाँ पर जो किसान यूनियन के भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इसलिए दुखी होकर बैठे हैं कि सरकार जाने क्या क्या चिल्लाती है, क्या क्या कहती है, करती कुछ है नहीं। यहाँ कोर्ट का काम है। ये कोर्ट का जो भूख हड़ताल में सबसे मुख्य कारण है, एसडीएम तहसीलदार कोर्ट नहीं कर रहे हैं, अदालत नहीं बैठ रहे हैं। और वो यहाँ पर जनता आती है किराया भाड़ा खर्च करके, वकीलों को फीस दे के, और यहाँ से जेब खाली करके चली जाती है और तारीख पे तारीख पड़ी रहती है। 3-3, 4-4 से दाखिल खारिज यहाँ पर नहीं किए जा रहे हैं। ये जनता को गुमराह करने की साजिश है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। रुक करेंगे ललितपुर की ओर, जहां झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से एक बच्ची ने तोड़ा दम, जिसे लेकर पीड़ित परिवार एक माह से न्याय पाने के लिए भटक रहा दर। देखिए पूरा मामला विस्तार से। मामूली सर्दी जुकाम से पीड़ित थी बच्ची। गांव के एक झोला छाप डॉक्टर ने लगाया था इंजेक्शन, जिसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद किशोरी ने दम तोड़ा था, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने संबंधित थाने में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर पीड़ित परिवार समाधान दिवस के मौके पर सदर तहसील पहुंच गया है और उक्त झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उपदेश है, हम ग्राम बछरई से आए। क्या मामला है? हमारी भतीजी के लाने राघवेंद्र डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया तो वो ख़त्म हो गई थी। कितने समय पुरानी बात है? ये 21, आज 1 महीना हो गया, 21 तारीख की बात है। कहाँ का डॉक्टर है, कहाँ प्रैक्टिस करता है? ग्राम बछरई का ही डॉक्टर है और बछरई में ही अस्पताल चलाता था। संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत की थी? जी, मैंने सभी विभाग में शिकायतें दी हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और सब जांच रिपोर्ट की आस में बैठे हैं। लेकिन जांच रिपोर्ट यहाँ दिखवाते हैं तो बोलते हैं कि थाने चली गई है और
थाने में दिखवाते हैं तो बोलते हैं यहाँ पर आई नहीं है। और 13 तारीख की रिपोर्ट यहाँ से दिखाई तो 13 तारीख को यहाँ से निकल गई है थाने के लिए। किसके पास जांच थी ये? जे सीएम ऑफिस में थी, तो क्या सोनी जी के साथ। क्या उनसे बात की आपने? अरे सोनी जी के मैंने एक दिन आया तो वो मिले नहीं, दूसरे दिन आया तो बोले 10 मिनट रुको, हम फिर जांच दे रहे हैं सीएम साहब के दस्तखत करा के। फिर बाद में उन्होंने 10 मिनट की बोल के हम 1-1.5 घंटे बैठे रहे, शाम हो गई, फिर हम घर चले गए, वो मिले नहीं। प्रतिदिन आ रहे हैं तो तो आप क्या प्रतिदिन आ रहे हैं और नहीं मिल रही रिपोर्ट, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँ कि हमारी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सभी थाने में पहुंच जाए और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। कितने साल की भतीजी थी आपकी? 19 वर्ष की। क्या परेशानी हुई थी कि डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा? मामूली जुकाम था मामूली सा जुकाम था। तो वहाँ पर पहुँचे और उसने इंजेक्शन लगाया, मम्मी के साथ में गई थी, इंजेक्शन लगाया और हालत बिगड़ गई। पुलिस अधीक्षक से आपने बात की एसपी साहब से? जी, वहाँ पर भी एक प्रार्थना पत्र दिया, उनसे बात की तो बोल रहे थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो पकड़ा जाएगा और फर्जी डॉक्टर की कोई जांच नहीं होती, उसको तो पकड़ाना चाहिए। लेकिन जांच थाने से जांच का हवाला देके हमको गुमराह कर। अच्छा, अभी कहाँ आए हुए हैं आप? हम ललितपुर तहसील समाधान दिवस में कमिश्नर साहब को प्रार्थना पत्र देने के लिए आए। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि साहब हमारी जांच हमें दी जाए और डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको जेल भेजा जाए, ताकि जो की घटना हमारे साथ, हमारी भतीजी के साथ घटी है, ताकि गांव में किसी दूसरे के साथ ना घटे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे प्रयागराज की ओर, जहां डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला व उसके बच्चे की मौत हो गई है। आप भी देखिए पूरा मामला विस्तार से। प्रयागराज जिले के करछना क्षेत्र में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। घर वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मामला बढ़ने पर अस्पताल संचालक और कर्मचारी भाग निकले। घर वालों ने अस्पताल के अप्रशिक्षित संचालक पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारा थाना क्षेत्र की छिड़िया गांव की रहने वाली 30 वर्षीय अंजोरा देवी पत्नी विनोद कुमार गर्भवती थी। महिला एक हफ्ते से अपने मायके बघेड़ा गांव आई हुई थी। वो 3 दिन से वीआरएस अस्पताल करछना में भर्ती थी। गुरुवार की रात प्रसव पीड़ा होने पर महिला की हालत बिगड़ गई। थोड़ी देर में महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। परिवार वालों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। करछना में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। घर वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आपको बता दें, छिड़िया गांव की रहने वाली 30 वर्षीय अंजोरा देवी पत्नी विनोद कुमार गर्भवती थी। महिला एक हफ्ते से अपने मायके बघेड़ा गांव आई हुई थी। वहीं बता दें कि इस हालत के बाद थोड़ी ही देर में महिला और उसके बच्चे की मौत हुई थी। परिवार वालों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। आज 3 दिन। अरे आशा लेकर आए भाई, आशा की ट्रीटमेंट ले ली। 3 दिन भाई आए। हाँ, तो क्या घटना हुई है? घटना भाई की जन वाटे जन के ले जावा दिलवाई रही, पेट में बच्चा रहा तो हियाँ लियावा ये लोग पानी चढ़ाए, पानी चढ़ाते ही रही बचे। जब पानी चढ़ाए तो लापरवाही कही गए। हाँ। न देखभाल कर कायदे से, न लड़की के लगे हमारे गाय ने बचे। जब गोली बिटिया के देनी है, एक गोली खिलाई अपने हाथे और एक गोली बच्चेदानी पर रखी नहीं है। दवा खिलाने के बाद, बच्चेदानी पर रखने के बाद ये जाए के कमरा में सोच गई। ये वहाँ से जब घबरावा गए तो नहीं आई। बोलिन की जब नाटे जब यहाँ आवत है, 2 दाई गए नहीं आई, तेहरैया गए नहीं आई, चौथैया के दाई आई। चौथैया के दाई आई, चौथैया जब गई नहीं है तो देख के इस कमरे में गई। यहाँ कमरे में ले आने के बाद निकली नहीं है। आधा घंटा के बाद यहाँ से निकल के पुन गई तो सट्ठा पर बैठी गई। कानी मारे रह गई, मगर के डॉक्टर लगे नहीं गए। आपको बताया नहीं गया? हाँ। आपको जानकारी नहीं दी गई? नहीं। इस डॉक्टर की घोर लापरवाही की वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की जान गई। तो ये कैसे लापरवाही? मतलब लापरवाही मतलब ये लोग ना तो ठीक से इलाज कर पाए, ना कहीं जाने दिए। बोले कि हम नॉर्मल डिलीवरी बच्चा बाहर कर देंगे। हाँ, फिर का ये लगभग 11 बज के मतलब 11:30 बजे के हॉस्पिटल केयर के यहाँ अल्ट्रासाउंड हुआ, पता चला बच्चा एक्सपायर हो गया है। उसके बाद भी ये लोग बोले कि नॉर्मल डिलीवरी हम बाहर बच्चा कर देंगे। हाँ। बाहर बच्चा न पैदा करके माँ की मतलब बच्चे की माँ की जान ले लिए, बच्चे और माँ की दोनों। कौन सा हॉस्पिटल है? बीआरएस हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स जो इनके स्टाफ के द्वारा जिनकी मृत्यु हुई उनका क्या नाम है? अंजोरा पत्नी विनोद कुमार। कहाँ के रहने वाली है?
छिड़िया, थाना बारा, जिला प्रयाग। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बढ़ेंगे संभल की ओर, जहां भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। भारतीय किसान यूनियन द्वारा युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया गया। तहसील सभागार संभल में संपूर्ण समाधान दिवस में नायब तहसीलदार को यह ज्ञापन सौंपा गया। मुख्य रूप से युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, जिला अध्यक्ष संभल कामेंद्र चौधरी, जिला उपाध्यक्ष मिंकू चौधरी, सरोज देवी, त्रिदेव देवी, अखिलेश देवी आदि लोग इस दौरान मौजूद रहे। काविंदर सिंह, जिला अध्यक्ष संभल, भारतीय किसान यूनियन BRSS से हैं। आज 21 दिसंबर को तहसील सभागार संभल में संपूर्ण समाधान दिवस में कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन किसानों की समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार महोदय संभल को सौंपा गया है, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर उनके त्वरित निराकरण के संबंध में संगठन द्वारा समाधान की मांग की गई है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।